हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना साझा करने आया हूं। जानकारी है दोस्तों आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से संबंधित। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, जैसा कि आपको पता भी है कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी जा चुकी हैं। लेकिन इस बार एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को आपको मिला है और वो जो बदलाव है वो निश्चित रूप से चिंताजनक भी है सभी अभ्यर्थियों के लिए। खास करके महिला अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। दोस्तों, आपने देखा होगा, अब से पहले 2019 में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भर्ती आई थी और उस भर्ती में जो रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ था वो जोन वाइज हुआ था। लेकिन अब की बार रेलवे ने ऐसा नहीं किया है, इस भर्ती को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, यानी कि अब ये जोन वाइज नहीं होने वाला है। तो इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? तो फायदा तो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन नुकसान ये कह सकते हैं कि जो भाई जिस जोन में रहते हैं, जैसे मैं बात करूं, आप मेरे पीछे देख रहे हो रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर जोन है जैसे, तो अगर कोई राजस्थान का बंदा रहने वाला है, कोई जयपुर के आसपास रहने वाला है, तो वो अजमेर जोन से फॉर्म भरता था, उसको लगेगा कि भाई मेरी नजदीक जो जॉब लग जाएगी, मेरे घर के पास जॉब लग जाएगी और मैं आराम से जॉब कर सकता हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अजमेर जोन से फॉर्म नहीं भर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर जोन से आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अब रेलवे ने इस भर्ती को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, यानी कि अब आप सिर्फ फॉर्म भरो, बस अपना एग्जाम दो, फाइनल सेलेक्ट हो और उसके बाद रेलवे आपकी पोस्टिंग करेगा अपनी सुविधा के अनुसार। वो आपको किसी भी जोन में भेज सकता है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है वो मेरे हिसाब से महिला अभ्यर्थियों को होने वाली है, क्योंकि पहले महिला अभ्यर्थी अपने घर के नजदीक सुविधा के अनुसार अपने जॉब चूज कर सकते थे और वो कहीं भी अकेले रहने में प्रॉब्लम ना हो, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनमें कोई समस्या ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपकी पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। जैसा मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा दोस्तों, एक न्यूज़पेपर में ये आया है, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, आप लोगों के सामने है दोस्तों। देखो भाई, जोन वार, बोर्ड वार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता। सब एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भाई आपको यही पता नहीं चलेगा कि किस जोन में कितने पद हैं, ये पता हम लोगों को नहीं चलने वाला है, क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी रही नहीं है ना, इसलिए। तो दोस्तों, ये क्या दिया हुआ है कि रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और उप निरीक्षक यानी कि कांस्टेबल और एसआई के पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी दोस्तों, उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। रेलवे की ओर से आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई के पदों पर जो जारी की गई अधिसूचना है, इसमें जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड वार रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं दिया जाएगा, यानी कि किस जोन में कितने पदों पर कांस्टेबल हैं, कितने पदों पे एसआई है, इस बात की यहां पे कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट यह है कि भर्ती सेंट्रलाइज तरीके से की जा रही है। अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए सीधे आवेदन करना होगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को रेलवे की आवश्यकता अनुसार पदस्थापित किया जाएगा। जैसी जिस जोन में वैकेंसी खाली है उसी हिसाब से आप लोगों को यहां पे पोस्टिंग दी जाएगी। अब तक रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के लिए जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड के स्तर पर रिक्त पदों का ब्यौरा जारी किया जाता था। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पसंद के जोन में नौकरी करने के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं रहा है। इस बार व्यवस्था को बदल दिया गया है और अब चयनित अभ्यर्थी को भर्ती के समय देश भर के किसी भी जोन में नियुक्ति दी जा सकेगी। ये रेलवे खुद डिसाइड करेगा, ये उसके मार्क्स डिसाइड करेंगे। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महिला अभ्यर्थी होंगी, यहां भी लिखा हुआ है। अब तक महिला अभ्यर्थी भर्ती के लिए अपने पास के जोन को चुनती थी लेकिन ताकि वो अकेली रहकर सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से नौकरी कर पाए, परंतु अब उन्हें घरों से दूर जाकर भी नौकरी करनी पड़ सकती है। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों को भी अपने घरों से दूर जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो ये वैकेंसी है पूरे 5 साल बाद आई है दोस्तों। तो रेलवे सुरक्षा बल में वर्ष 2019 में भर्ती निकाली गई थी। ये भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2020 के अंत तक चली थी और 21 में इसका फाइनल जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो दिया गया था। इसके बाद युवा पिछले 5 सालों से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे और अब भर्ती आई है, लेकिन नए नियमों के साथ, खतरनाक नियमों के साथ, ऐसा कह सकता हूं। तो दोस्तों, जोन वाइज भर्ती में आप लोगों को सुविधा रहती थी, अब ये जोन वाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज हो चुकी है। तो आपको क्या असुविधा हो सकती है, ये आप लोग भी सोच सकते हैं और कमेंट में भी हमें इस बात की जवाब आप जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि सर ये प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा। हम इस चीज पे निश्चित रूप से रिसर्च करके आपके कमेंट्स को पढ़ के एक वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को मुझे देनी थी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आप उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।